हमारे यहां समझाने के लिए केवल नारियां होती हैं। जब तक माताएं बहनें जीवित होती हैं तब तक उनको कोसा, डांटा, फटकारा सिखाया जाता है, और कभी कभी जब आजकल हमारे भारत में होता है तो वो चली जाती हैं तो सब रोते हैं, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। किया भी तो आपने ही। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भगवान कहते हैं जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता रमण करते हैं। और हम तो बहुत भली भांति जान गए हैं कि नारियों का कितना अपमान करते हैं लोग। हमारा मुंह खोलना नहीं है हमें, लेकिन इस अपमान का दंड यही है कि ठाकुर जी कभी प्राप्त नहीं हो सकते जो स्त्री के स्वरूप पर या उसके भाव पर किसी भी प्रकार का लांछन लगाते हैं, बिना जाने बिना सोचे कुछ भी बोलते हैं, और फिर उपासना करते हैं ठाकुर जी की। भाग जाइए उनके सामने से, एक पुष्प भी मत चढ़ा देना, ठाकुर जी को कांटे की तरह लगता है वो, क्योंकि आप स्त्री का सम्मान करना नहीं जानते, आप नारी का सम्मान करना नहीं जानते। दो लोगों को दंड देने की मनाही की गई है, ब्राह्मण को और स्त्री को। क्यों? ठाकुर जी कहते हैं इसको संसार दंड ना दे, ये कुछ अनुचित करेंगे तो मैं देखूंगा, ये मेरी अद्भुत कृति है, इनका सम्मान करो। तो कई बार लोग कथा को अपने स्तर से सुन लेते हैं। जैसे एक बार एक व्यास जी कथा करके गए, पोथी अपनी छोड़ गए राजा के यहां, लौट करके जब राजा के यहां आए तो द्वार पर राजा की बेटी मिली। तो बेटी ने व्यास जी से, आइए आइए व्यास जी, आपने इतनी बढ़िया कथा सुनाई थी, मेरे तो जीवन भर के सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। अच्छा लाली, क्या सुना था तुमने? बोले, मैंने तो सुना था कि सुभद्रा को अर्जुन प्रिय लगते थे, दोनों ने भाग की शादी कर ली। मैं भी यही करने वाली हूं, मुझे भी हमारा द्वारपाल अच्छा लगता है, पिताजी तो करा नहीं रहे, मैं भी कर लूंगी। कोई कहेगा तुमने गलत किया तो कह दूंगी व्यास जी ने कथा में सुनाया था। व्यास जी के तो खून ठंडा हो गया, बोले यही सुना तुमने पूरी कथा में, और कुछ नहीं सुना? और भीतर गए तो राजा का बेटा मिला। अरे अरे व्यास जी, आप बहुत बढ़िया कथा सुना के गए, मैं तो बस मैं क्या बताऊं, आपका फैन हो गया। व्यास जी बोले, तुमने क्या सुना? बोले, मैंने सुना कि कंस पूर्ण रूपेण मथुरा का राजा बनने लायक था, लेकिन दुष्ट पिता उसको राजगद्दी दे ही नहीं रहा था। कंस ने बढ़िया किया, अपने पिता को कारागृह में डाल के स्वयं बैठ गया। मैं भी यही करने वाला हूं, अपने पिता को जेल में डाल के स्वयं बैठ जाऊं। कोई कहेगा पाप किया तो कह दूंगा व्यास जी ने कथा में सुनाया था। व्यास जी बोले, मेरी पोथी कहां है, मैं लेके चला जाऊंगा, जीवन में नहीं आऊंगा, मेरी पोथी दे दो भाई। और भीतर गए तो रानी मिली। जय हो जय हो, मैं तो आपका सत्कार ही नहीं कर पाई, विराजिए ना थोड़ा, मैं आपका सत्कार करूं। व्यास जी बैठ गए, बहुत अच्छी कथा सुनाई। बोले, तुमने क्या सुना? बोले, मैंने सुना कि द्रौपदी जो है वो प्रातस्मरणीय है। द्रौपदी का अगर सुबह सुबह उठ के स्मरण किया जाए तो मंगल होता है। ऐसे कितनी कितनी कन्याएं हैं? 5 कन्याओं के बारे में कहा जाता है जिनका सुबह उठ के स्मरण करें तो मंगलमय दिन होता है, उसमें एक द्रौपदी भी। हाँ जी, तो लेकिन वो रानी तो कुछ और सुन रही है ना, क्या बोली? आपने कहा था कि द्रौपदी जो है वो प्रातस्मरणीय है। हाँ हाँ हाँ, है तो सही। तो मैं भी द्रौपदी से थोड़ी प्रेरित हो गई हूं। क्या? मुझे भी हमारे महल में 4-5 लोग प्रिय हैं, एक संग सबसे ब्याह कर लूंगी। 5 पति मेरे भी होंगे तो मैं भी द्रौपदी की तरह प्रातस्मरणीय हो जाऊंगी। व्यास जी बोले, राजा को पता चले उससे पहले मेरा सर धड़ से अलग हो, मैं पोती लेके भागूं यहां से। पोती ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो राजा बैठा था। महाराज, कैसे आगमन हुआ आपका? पोथी लेने के लिए आए। तो राजा को लगा कि दक्षिणा नहीं दी थी कथा की हमने, दक्षिणा लेने आए, पोथी तो बहाना है। तो राजा भी बोल पड़ा, महाराज आपकी कथा में मैंने एक बहुत सुंदर प्रसंग सुना था और उससे मैं सीख गया हूं। बोले, क्या? भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर के गए थे और दुर्योधन ने क्या कहा?
सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई के नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। मुझे पता है आप दक्षिणा लेने आए हैं, मेरी सेना और मेरे साथ युद्ध कर लीजिए और कथा की दक्षिणा ले जाइए। आपने ही कथा में सुनाया था, मुझे नहीं चाहिए दक्षिणा, मेरी पोथी दे दो। तो वो कैसे है, एक पंक्ति बोलते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए, समझ पड़ी तो लाखों पाए। हाँ, जान बची सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। पंडित जी पोथी लेके भागे वहां से। तो लोग बड़े विचित्र हैं संसार के, अपनी उपयुक्त बातें सुन लेते हैं। और इन्हीं कारणों से रास पंचाध्यायी का बहुत प्रचार नहीं किया जाता। जब भगवान इतनी गोपियों के संग रास कर सकते तो हम इतने अफेयर क्यों नहीं रख सकते? 2-4 दसों से हम भी बात कर लें। बेटा, रास से पूर्व ठाकुर जी ने गिरिराज जी भी उठाए थे, तुम भी उठा के दिखाओ। गिरिराज जी से पूर्व ठाकुर जी ने कालिया नाग मर्दन भी किया था, तुम भी एक नाग को पकड़ के दिखाओ। वो नहीं याद आता, रास किया था। 16,108 ब्याह किए तो हम भी 1-2 कर लें, एक घर वाली एक बाहर वाली। नरक में जाओगे घनघोर। और उसमें भी कहीं यमराज ने पूछा और ये उत्तर दिया, यमराज कहता डालो इसको तेल में खौला दो। भगवान का बाप कहता है, लोग बात कहते हैं शंकर जी पीते हैं इसलिए हम भी पीते हैं। महादेव अपना त्रिशूल पहना रहे हैं, बोले आ तू बताएंगे तुझे पीते हैं हम। कहीं नहीं लिखा है, लोग बाग अपने मन से बना देते हैं। तो गलत करना है करो, लेकिन अगर आप कथा का प्रमाण देके गलत कर रहे हो तो आपसे बड़ा पापी कोई नहीं।